सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह फैलाकर वसूली की कोशिश करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। भर्ती बोर्ड ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सपा सरकार में मंत्री रहे यासर शाह को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक यासर शाह ने अपने एक्स अकाउंट से पेपर लीक की अफवाह फैलाई थी और यासर शाह ने अलग अलग ग्रुप और साथी अकाउंट बनाए थे। सोशल मीडिया एप्लीकेशन के 11 चैनल पर पेपर लीक से जुड़े मैसेज वायरल किए गए थे और पेपर के बदले क्यूआर भेजकर रकम की भी मांग की गई थी और इसमें पुलिस अब कार्रवाई भी कर रही है। इसमें जिनकी यूपीआई आईडी मिली है उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बैंक डिटेल के जरिए पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मामले के खुलासे में साइबर सेल और साथ ही एसटीएफ भी लगाई गई है और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है? क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ये भ्रामक जानकारी शेयर की गई थी जिसका असर भी दिख रहा है। अब कई सोशल प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो मैसेजेस हैं, पोस्ट हैं, काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक यूपी पुलिस एसटीएफ सभी एक्टिव हैं और कहीं भी कोई अफवाह भ्रामक खबर भी डाल रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने एक एफआईआर दर्ज कराई है लखनऊ के हुसैनगंज थाने में, जिसमें उन्होंने कुछ टेलीग्राम चैनल को नामजद किया है जहां पर ये बताया जा रहा था कि हमारे पास प्रश्न पत्र अवेलेबल है जिसको खरीदना है। उन्होंने क्यूआर कोड भी भेजा था। क्यूआर कोड पर 2 से 4 हजार रुपए की रकम भेजकर वो पेपर और क्वेश्चंस मंगाए जा सकते हैं। इसी एफआईआर में यासर शाह, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, वो उनको भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक यासर शाह ने अपने अकाउंट से पेपर लीक का एक झूठा और अपमानजनक पोस्ट किया है। सरकार की छवि को धूमिल करने का उन्होंने प्रयास किया है। यासर शाह ने अलग अलग ग्रुप और अकाउंट बनाए थे, ये भी एफआईआर में जिक्र किया गया है। तो कुल मिलाकर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी पुलिस और एसटीएफ अपनी नजर रखे हुए है और जो वो कुछ लोगों ने अपने क्यूआर कोड दिए हैं, क्यूआर कोड जिन्होंने भेजा है उनका नाम जांच एजेंसियों के पास आ गया, जिसमें शोएब नबी सोफी है, हरीश भगत है, मनु कुमार कपिल, सिद्धार्थ कुमार गुप्ता, एक डिलाइट इंटरप्राइज। ऋषभमणि, जो नाम आप बता रहे हैं, या ये किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या फिर ये स्टूडेंट है? कौन लोग हैं ये या सॉल्वर हैं? इसके अलावा क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है पूरे मामले में अभी तक? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और अभी तक किसी पार्टी से इन लोगों का कोई संबंध भी उजागर नहीं हुआ है। अभी इनकी यूपीआई आईडी के जरिए इनके बैंक अकाउंट तक पहुंचा गया और इनके बैंक अकाउंट के जरिए इन लोगों को तलाशा जा रहा है। अभी कोई ऐसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है सिवाय यासर शाह के बारे में कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, मंत्री हैं और उन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी एक्स आईडी से एक झूठी और एक अपमानजनक पोस्ट की है जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभमणि आपका। आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है और साथ ही 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 67 जिलों में 1164 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 48,17,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 5 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में कई राज्यों के अभ्यर्थी यूपी पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों के लिए यूपी सरकार ने बस सेवा को फ्री कर दिया है। नकल रोकने के लिए इस बार यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है और यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सॉल्वर गैंग के साथ में हर संदिग्ध पर पुलिस, एसटीएफ, एटीएस और साथ ही एलआईयू की पैनी नजर है। और पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कानपुर शहर में 69 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा होनी, एग्जाम होना है। इसमें 27 हजार परीक्षार्थी 2 पालियों में परीक्षा देंगे। अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर जाने के लिए बस अड्डे पर पहुंचे जहां कई जिलों के लिए अभ्यर्थियों को बस नहीं मिली। वहीं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भी ट्रेनें खचाखच भरी हुई नजर आई और बाहर से कानपुर परीक्षा देने आए अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जमीन में लेटे हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रेनें खचाखच भरी हुई थी और सफर करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था अभ्यर्थियों के लिए और स्टेशन पर भी काफी ज्यादा भीड़ नजर आई।
आगरा से आए हम और पेपर लीक हुआ था पिछली बार, तो बहुत दुख हुआ था। तैयारी की थी हमने बहुत और गए थे हम, मतलब बहुत होता है ना, जाते हैं हम जो वहाँ पे इसने भीड़ भाड़ हो जहाँ वहाँ पर कुछ फिर कुछ फ़ायदा नहीं हो वहाँ पे जाके हमारा। तो इस बार जहाँ हम से आए हैं तो ट्रेन से नहीं बस से आए हैं, हम बस फ्री में आए हैं। योगी सरकार का एक फ़ायदा हुआ है कि हम बस से फ्री आए हैं, खर्चा एक भी नहीं हुआ है हमारा, और खाना पीने का थोड़ा बहुत खर्चा हुआ है। योगी बाबा ने खूब अच्छा वो किया है हमारे लिए, मतलब वो बसें फ्री कर दी हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है आने में। उधर गाजियाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गाजियाबाद में 20 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर यह परीक्षा होगी। इसके अलावा रोडवेज बस की तरफ से भी 200 अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू होने वाली है, ऐसे में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल हम खड़े हैं एक परीक्षा केंद्र के बाहर और आप देख सकते हैं कि पाली शुरू होने से पहले ही यहाँ अभ्यर्थी जो हैं वो आ चुके हैं और अपने अपने सामान के साथ यहाँ अपने एडमिट कार्ड के यहाँ साथ हैं। आपको बताना चाहूँगा कुल 20 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहाँ आज पुलिस भर्ती की परीक्षा होने वाली है। कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे बात के। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? जी, एमडी गुलशन। अच्छा, कहाँ से आए हैं? बिहार। बिहार से। कितनी तैयारी की है? देखिए, अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। अंदर जाने के बाद कॉन्फिडेंस तो होगा पूरा जी। आपसे जानना चाहूँगा, पुलिस भर्ती की परीक्षा देने आप भी आए हैं, कितनी तैयारी आपने की, कितना कॉन्फिडेंस, चेहरे की मुस्कान बता रही, कॉन्फिडेंस पूरा है? आने है तो हाँ है, कर देंगे काश। अच्छा, जो पिछली बार रद्द हो गई थी उसको लेकर कहीं निराशा तो नहीं है? नहीं, अच्छा हुआ वो। अच्छा हुआ। टाइम मिला हो जगह। हाँ, टाइम मिला हो जगह, बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। तैयारी पूरी है। हमारे दौरे की लग रही, देखो बागपत बड़ौत क्या हो गया। हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं भी इसके उधर से ही हूँ, जी। उड़ाना से। जी, तो अभी पेपर देना है या साथ? बिल्कुल पेपर देना आया हूँ। तो तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी अपना। अच्छा, रोडवेज की तरफ से जो बसें चलाई गई हैं, 200 अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं, कहा गया है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको फ्री उसमें बिल्कुल फ्री है। फ्री है, फ्री में आए हैं, तैयारी पूरी? बिल्कुल फ्री। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए योगी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से लेकर रायबरेली, उन्नाव, हापुड़, गोरखपुर, कानपुर, आगरा और साथ ही मेरठ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर इंतजाम किए गए हैं। 67 जिलों में परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र की सुरक्षा से लेकर परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा तक एसटीएफ और साथ ही जिला पुलिस को तैनात किया गया। इसके अलावा यूपी में पहली बार परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में एक कमरे में सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि निगरानी की जा सके और सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी की जाएगी जो कि अधिकारी होगा और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए 1541 संदिग्ध अपराधियों की कड़ी नजर भी रखेगा और प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर परिणाम तैयार करने तक की जिम्मेदारी इस बार 4 अलग अलग एजेंसियों को सौंपी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और ज्यादा जानकारी के साथ में मेरठ से उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, झांसी से अश्विनी वैष्णव, प्रयागराज से सर्वेश दुबे और साथ ही लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं, राजीव के पास में। राजीव, क्या तैयारी की गई है? क्योंकि हमने पहले देखा कि कई बार पेपर लीक हुआ जिसको लेकर सियासत भी हुई, विपक्ष की तरफ से कई सवाल भी पूछे गए, लेकिन इस बार सरकार चाहती है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। ऐसे में क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लीक होने के बाद योगी सरकार ने इस बार आज से जो 5 दिवसीय पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है उसके पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के लखनऊ यूनिवर्सिटी के उस सेंटर पर खड़ा हूं जहां पर करीब 6000 अभ्यर्थी इस वक्त आप देख सकते हैं कि एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो परीक्षा है इसमें करीब 60,244 पदों पर 48,17,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ आसपास के विभिन्न राज्यों के हैं। ऐसे में क्योंकि पिछली बार परीक्षा लीक हुई थी तो योगी सरकार ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। एक और जहां पर फ्री रोडवेज की सेवा दी गई है, उनको परीक्षा केंद्रों तक फ्री निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आज कुछ एग्जाम स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं जिसके चलते जो 2 पालियों में परीक्षा होनी है यानी कि सुबह 10 से 12 और 3 से 5 के बीच
उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो और साथ ही साथ सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। योगी सरकार ने इस बार इस परीक्षा को पारदर्शी ढंग से कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 25,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ATS, STF जैसी जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हाईटेक सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो चप्पे चप्पे पर नजर रख रही हैं और उन संदिग्धों पर जिनके जरिए इस तरह के पेपर लीक कराए जाते हैं। अब तक करीब 1600 से अधिक संदिग्धों की जो लिस्ट है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा सुरक्षा एजेंसियों को सौंपी गई है। वो लगातार पुलिस के रडार में है और साथ ही साथ इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसके जरिए करीब 20,500 ऐसे संदिग्ध अभ्यर्थी हैं जिनकी जो डिटेल है वो उनके आईडी से मैच नहीं हो रही है। ऐसे लोगों पर पहले से नजर रखी जा रही है जो कि गड़बड़ी कर सकते हैं। चलिए प्रयागराज चलते हैं सर्वेश के पास में। सर्वेश, प्रयागराज में कितने सेंटर बनाए गए हैं, तकरीबन कितने स्टूडेंट हैं जो आज एग्जाम यहां पर देने वाले हैं? इसके अलावा क्या तैयारी आप प्रयागराज में देख रहे हैं? अगर आपके आसपास कोई स्टूडेंट हो, अभ्यर्थी हो, तो जरा बातचीत कीजिएगा उनसे। देखिए, निश्चित तौर पर आज यूपी कांस्टेबल भर्ती पुनर्परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रदेश के 67 जिलों में हो रही है। प्रयागराज में भी 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर 2,28,720 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम परीक्षार्थी 8 बजे से अपने परीक्षा केंद्रों में जा रहे हैं। हम कुछ जो लाइन में लगे हुए हैं, जो चेकिंग करा रहे हैं, भैया जरा अपना आप ये दिखाइए, प्रवेश पत्र दिखाइए। तो ये इनका प्रवेश पत्र है। प्रवेश पत्र और फोटो लेकर ये अब परीक्षा केंद्र में जा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए किस तरह की तैयारी की है आप लोगों ने? तैयारी बढ़िया की है जो है, देखिए। अच्छा, पिछली बार पेपर लीक हो गया तो कितनी निराशा हुई थी, इस बार क्या उम्मीद करते हैं? निराशा का पिछली बार बढ़िया पेपर बना था जो है, और इस बार उससे भी बढ़िया बने क्योंकि समय मिला था जो है। तो उम्मीद है कि सरकार इस बार नकल विहीन और पारदर्शी ढंग से परीक्षा करा रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है जो है सरकार। बहुत बढ़िया इंतजाम किया। ये बताइए कहाँ से आए हैं आज परीक्षा देने जाने, कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी, बांदा से आए। बांदा से आए। तो पिछली बार पेपर लीक हो गया तो कितनी निराशा हुई थी, इस बार किस तरह से परीक्षा में जिस तरह से इंतजाम किए गए, कितना खुश हैं आप? खुश तो बहुत, देखो इस बार निराशा नहीं हाथ आएगी। निराशा नहीं हाथ आएगी। कैसी तैयारी की है आपने? बढ़िया तैयारी की। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप और कितनी तैयारी की है इस बार? यूपी के भदोही जिले से हम एक सैनिक हैं और हमारे पास छुट्टियां थी, छुट्टियों में आए थे तो हम पेपर देने के लिए आ गए। तो पेपर देने आ गए। तो कैसे आए हैं, बस से फ्री में आप आए? नहीं, हमने ट्रेन के माध्यम से आया और हम भारतीय सेना में हैं। भारतीय सेना में। तो आप सिपाही भर्ती की परीक्षा दे रहे हैं? हाँ, इसमें मेरे पास छुट्टियां तो मैंने फॉर्म डाल दिया था उस समय, देने के लिए आ गए हैं। देने के लिए आ गए। तो ऐसे तमाम अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम इंतजाम, और देखिए ये बाहर कैसे चेकिंग की जा रही है। अब झांसी चलते हैं अश्विनी मिश्रा के पास में। अश्विनी, झांसी में क्या तस्वीरें आपके पास में, वो तो आप दिखाइए। लेकिन झांसी में हम देखते हैं कि यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश जो आसपास के स्टेट है वहां के भी स्टूडेंट पहुंचते हैं एग्जाम देने के लिए, और पहले एग्जाम लीक भी हो चुका है। तो ऐसे में इस बार सरकार की जो कोशिशें हैं उससे अभ्यर्थी संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, इस बार जो झांसी में परीक्षा हो रही है उसको लेकर के खास संवेदनशीलता बरती जा रही है, क्योंकि जो पिछली बार परीक्षा लीक हुई थी उसमें कई ऐसे लोग झांसी से भी पकड़े गए थे जो इस लीक में शामिल थे। झांसी और जालौन को मिला करके दोनों जिलों में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं परीक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए और नकल विहीन सुरक्षा कराने को लेकर के। इस समय हम एक विद्यालय में खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा शुरू होने वाली है। इससे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो बायोमेट्रिक जो हाजिरी है उसको लगाने के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर जो केंद्र है उसमें प्रवेश दिया जा रहा है। झांसी में कुल मिलाकर के 21,000 परीक्षार्थी 2 पालियों में पेपर देंगे। इसके अलावा जालौन जिले में 7,000 परीक्षार्थी दोनों पालियों में पेपर देंगे। कुल मिलाकर के सभी 40 केंद्रों पर CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। किसी भी केंद्र पर नकल न हो इसका खास इंतजाम किया गया है और दोनों ही जिलों के पुलिस अधिकारियों ने, जिलाधिकारियों ने सख्त इंतजाम किए हैं। केंद्रों पर किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था न फैले, कोई ऐसा मशीन न ले जाए जिससे नकल होने की संभावना बनी। तो बेहद चुस्त कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी दोनों जिलों के 40 केंद्रों पर परीक्षा सुबह 10 से 12 और शाम को 3 से 5 होनी है। ऐसे में पुख्ता इंतजाम सभी 40 केंद्रों पर दोनों जिलों में कर दिए गए हैं। शाम तक ये मालूम पड़ेगा कि पहले दिन की जो परीक्षा है वो किस तरह से निपटाई गई है दोनों जिलों में। हम कुछ परीक्षार्थियों से बात कर लेते हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं। ये बताइए आप कहाँ से आई हैं? हम कौन से आए हैं? तो आपको बस फ्री मिली? हाँ। बढ़िया इंतजाम थे? हाँ। कैसे रहे इंतजाम? ठीक रहे। बस में फ्री आई हैं आप? हाँ। कैसी बीती रात आपकी? अच्छी बीती।
तो देखिए ये वो परीक्षार्थी हैं जो योगी सरकार के इंतजामों से खासे उत्साहित भी हैं और इनका इस बार किराया नहीं पड़ा। ये बड़ी बात है कि ये फ्री आए हैं बसों से और बिल्कुल, ट्रेनों से सेंटर फ्री तक आए हैं। पहुंचना अभ्यर्थियों के लिए आसान हो गया है और एग्जाम से पहले सफर काफी ज्यादा कहते हैं कि अगर आसान हो जाए तो एग्जाम काफी अच्छा भी कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि जाता है। ऐसे में मेरठ चलते हैं उमेश श्रीवास्तव के पास में। उमेश, अब एग्जाम शुरू होने में महज कुछ ही वक्त बाकी है, ऐसे में क्या तस्वीरें और चेकिंग को लेकर क्या इंतजाम आप देख रहे हैं मेरठ में? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा है। हम इस वक्त एक सेंटर पर ही खड़े हुए हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर कतारबद्ध हैं युवा और ये सभी सिपाही बनना चाहते हैं। उत्साह और उमंग के साथ, उल्लास के साथ, हाथों में प्रवेश पत्र लेकर ये सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जबरदस्त चेकिंग यहाँ पर चल रही है। हम सीधा चेकिंग की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। यहाँ तक कि सर के बालों की भी चेकिंग की जा रही है। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। आप देखिए कैसे यहाँ पर पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं और जितने भी लोग सेंटर के अंदर दाखिल हो रहे हैं उन सभी की कैसी चेकिंग की जा रही है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जूते भी उतरवाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि शूज भी उतरवाए जा रहे हैं और शूज उतरवा करके भी चेकिंग की जा रही है। बालों की भी चेकिंग की जा रही है। गर्ल्स के लिए अलग लेन बनी हुई है, बॉयज के लिए अलग लेन बनी हुई है। आप यहाँ पर देखिए महिला पुलिसकर्मी किस तरह से चेकिंग कर रही है और जो बॉक्स लेकर के आए हैं, पेन जो रखे हुए हैं जिसमें सारा सामान रखे, वो सारी चेकिंग की जा रही है। फोटोज भी चेक किए जा रहे हैं, आइडेंटिटी चेक की जा रही है और यकीनन जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में है, वो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार सिपाही भर्ती परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए सारी कवायद की जा रही है। हम कुछ अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं, कुछ परीक्षार्थियों से बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगी, आज परीक्षा है, कितना एक्साइटेड है परीक्षा देने के लिए? आप क्या कहना चाहेंगी? प्रवेश पत्र लेकर के हाथों में पेन लिए हुए हैं, आज की परीक्षा को लेकर क्या कहेंगे, कितना तैयार है? पूरा तैयार है? यस सर। सारी तैयारी पूरी हो गई है और सरकार ने जो इंतजाम इस बार किए हैं, बसों में फ्री यात्रा की बात और जो है तमाम अन्य इंतजाम जो किए गए हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? यस सर। सुरक्षा को लेकर के जो इंतजाम किए गए हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं? यस सर। जिस तरह से चेकिंग हो रही है, हाथों में प्रवेश पत्र आप लिए हुए हैं, आधार कार्ड भी आप लिए हुए हैं, दिखाइए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर हाथों में प्रवेश पत्र लिए हुए हैं और आधार कार्ड लेकर के, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के, फोटोग्राफ्स लेकर के ये सभी स्टूडेंट्स अंदर दाखिल हो रहे हैं और सभी की व्यापक चेकिंग की जा रही है। और आप क्या कहेंगे, आज की परीक्षा को लेकर कितना एक्साइटेड है? और ये बहुत शुभ घड़ी है। कितनी तैयारी की है? बहुत अच्छी हुई है। तैयारी अच्छी हुई है और चेकिंग जिस तरह से की जा रही है कि नकल विहीन परीक्षाएं संपन्न कराना है, पारदर्शी परीक्षाएं संपन्न कराना है। बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं सरकार ने। अच्छा, तो योगी सरकार को आप लोग थैंक यू बोलते हैं? हाँ जी, धन्यवाद। हम कुछ बॉय से भी बात कर लेते हैं। देखिए कितनी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं और परीक्षाओं को लेकर कितना एक्साइटेड है और जो इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से पारदर्शी परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं और सहारनपुर से आए हैं और बस यही मानना है कि अब की बार अच्छी तरीके से परीक्षा हो, इस बार लीक ना हो। बस यही कहना चाहेंगे। यही कहना चाहेंगे कि पारदर्शी परीक्षाएं हो। आप क्या कहेंगे, कितना तैयार हैं एग्जाम्स के लिए? मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस की परीक्षाएं होंगी, कितना तैयार हैं परीक्षाओं को लेकर? परीक्षाओं को लेकर मतलब बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हैं इस बार। बस यही ये है कि कैंसिल ना हो पेपर, जैसे पिछले बार वो हुआ था, कैंसिल हुआ था, अब ना हो और हम अच्छे से एग्जाम दें और बाकी मन में ये विश्वास लेकर के आए कि सिपाही बनना है और इस बार परीक्षा पास करनी है ना? पूजा पाठ करके आए हैं घर से? जी बहुत खुश हैं परीक्षाओं को लेकर के। देखिए सभी अपना अपना इंतजाम कर रहे हैं और सभी के हाथ में प्रवेश पत्र। ये लंबी कतार बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यहाँ पर परीक्षाएं देने के लिए छात्र उत्साहित हैं। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए और कितना खुश हैं कि आज परीक्षा हो रही है आखिरकार? धामपुर से आए हैं। अच्छा, धामपुर से आए हैं, बिजनौर से आए हैं आप क्या कहेंगे परीक्षाओं को लेकर? दोबारा इतना टाइम भी मिल गया, जिसने तैयारी नहीं की दोबारा तैयारी हो जाएगी। आप क्या कहेंगे, कितना तैयार है परीक्षाओं को लेकर के? पूरा तैयार है। अच्छा, और जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई उन व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्था बढ़िया है। व्यवस्था बढ़िया। एक बार फिर से इधर तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर लंबी कतारबद्ध यहाँ पर युवा लगे हुए हैं, सभी के हाथ में प्रवेश पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है और सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी, उनकी चेकिंग होगी और उसके बाद उन्हें सेंटर तक अंदर दाखिल किया जाएगा। परीक्षा तो सरकार के साथ साथ प्रशासन के साथ साथ अभ्यर्थियों की
भी पूरी तैयारी है और बस कुछ ही वक्त बाकी है जिसके बाद में परीक्षा शुरू हो जाएगी। आप सभी का जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब खबर लखनऊ से है। पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। बांसगांव गोरखपुर की एक महिला सिपाही समेत 4 हिरासत में लिए गए और हिरासत में लिए गए लोगों से 5 एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल में 5 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में दिल्ली का एक युवक भी शामिल है। तो प्रशासन की तरफ से चेकिंग की जा रही है और ऐसे में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और जिसमें दिल्ली का भी रहने वाला एक व्यक्ति शामिल है। ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको लेकर क्या जानकारी? देखिए, परीक्षा केंद्रों के आसपास जो चेकिंग चल रही थी, फ्रिस्किंग चल रही थी, संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी। इसी क्रम में कुछ लोगों की तलाशी ली गई है। उनके मोबाइल फोन से 5-6 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं। जब उनसे सवाल पूछे गए तो उसके लिए वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। लिहाजा इन 4-5 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें एक महिला सिपाही भी शामिल है जो बांसगांव गोरखपुर की रहने वाली बताई जा रही है। हालांकि पुलिस सूत्रों का अभी भी ये कहना है कि फिलहाल कोई गंभीर मामला नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं जिनके संतोषजनक उत्तर मिलने पर इन लोगों को छोड़ा जा सकता है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि आपका।